नमस्कार। 14 दिसंबर ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एक ही दिन में, एक ही वक्त पर भारत और दुनिया में कितनी अलग-अलग, कितनी जुदा कहानियां एक साथ चल रही हैं। कहीं जश्न का माहौल है, तो कहीं गहरी चिंता और कहीं उम्मीद की एक नई किरण। तो चलिए आज की इसी मिली-जुली तस्वीर को ना परत दर परत खोलते हैं। इसमें दिन की हलचल भी दिखेगी, देश के बढ़ने की उम्मीद भी, और आखिर में हम एक ऐसे नज़ारे पर रुकेंगे जिसे हम अक्सर अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी में देखना ही भूल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के माहौल की। मतलब वो कौन सी खबरें हैं, कौन सी घटनाएं हैं और मौसम का मिजाज कैसा है जो आज पूरे देश की वाइब सेट कर रहा है। आइए देखते हैं। आज का मौसम ना भारत की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखा रहा है। एक तरफ उत्तर भारत है, जहां हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है, और जो मैदानी इलाके हैं वो घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में ठंडी हवाएं चल रही हैं और कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश की भी संभावना है। वाकई एक देश और मौसम के कितने अलग-अलग रंग। और आज का माहौल सिर्फ मौसम नहीं, लोगों का जुनून भी बना रहा है। कोलकाता में देखिए, मेसी के एक इवेंट में इतनी भीड़ जमा हो गई कि अफरा तफरी मच गई और उसके बाद एक आयोजक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं गुवाहाटी में सोनू निगम के सुरों का जादू चलने वाला है। स्पोर्ट्स की बात करें तो जोश एकदम हाई है। दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का महामुकाबला हो रहा है और साथ ही वर्ल्ड डार्ट्स चैंपियनशिप की भी शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, अब जरा मनोरंजन और खेल की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और उन मुद्दों पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे देश की धड़कन को छू रहे हैं। ये वो गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो आज चर्चा में बने हुए हैं। और यहीं पे ना आज की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ तो सेलिब्रिटी इवेंट्स का शोर है, हंगामा है, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा गंभीर सामाजिक मुद्दा है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 145 परिवारों की चिंता और दर्द है। पिछले 7 महीनों के अंदर मुंबई से 145 बच्चे लापता हो चुके हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हम सबको एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। और जब हम इस आंकड़े को और करीब से देखते हैं ना, तो एक और परेशान करने वाली बात सामने आती है। इन 145 लापता बच्चों में से 93 लड़कियां हैं, मतलब कुल संख्या का लगभग 64%। ये जो असंतुलन है, ये इस ओर इशारा करता है कि लड़कियां शायद तस्करी या दूसरे अपराधों का ज्यादा शिकार हो रही हैं, और ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सामाजिक चिंताओं के साथ साथ हमारे सिस्टम पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक में एक वोट चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें एक पूर्व बीजेपी विधायक और उनके बेटे के खिलाफ, आप सोचिए, 20,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। ये सिर्फ पन्नों की संख्या नहीं, ये इस बात का इशारा है कि ये मामला कितना बड़ा और कितना गंभीर हो सकता है। लेकिन इन सब चिंताजनक खबरों के बीच देश के आर्थिक मोर्चे से एक उम्मीद भरी खबर भी आ रही है। तो चलिए अब बात करते हैं बढ़ते इंडिया की और जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की चाल क्या कह रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए एक अच्छी खबर दी है। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भारत की जीडीपी यानी देश की आर्थिक ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। यह हमारी अर्थव्यवस्था में एक मजबूत भरोसे का संकेत है। और बात सिर्फ ग्रोथ की नहीं है। इस बढ़े हुए अनुमान के साथ साथ एक और अच्छी खबर यह है कि महंगाई के भी नीचे आने की उम्मीद है। मतलब तेज विकास और घटी महंगाई, ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। भारत की इन खबरों के बाद अब अपना दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज दुनिया के मंच पर कौन सी बड़ी हलचल हो रही है। इस वक्त थाईलैंड में राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। देश के अंदरूनी हालात ठीक नहीं चल रहे, जिसके बीच वहां की संसद को भंग कर दिया गया है और अब अगले 60 दिनों के अंदर नए चुनाव कराने की घोषणा की गई है। एक और बड़ी ग्लोबल घटना में यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उनका प्लान है कि रूस की जो संपत्ति उन्होंने जब्त की हुई है, उससे जो भी मुनाफा हो रहा है, उसका इस्तेमाल यूक्रेन को आर्थिक मदद देने के लिए किया जाए। ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही बड़ा और पेचीदा कदम है। तो चलिए अब देश और दुनिया की जमीनी हकीकतों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और अपनी नजरें आसमान की तरफ करते हैं। आज रात जमीन की सारी खबरों से नजरें हटाकर आसमान की ओर देखने का दिन है, क्योंकि आज रात जेमिनिड्स उल्का बौछार यानी मीटियोर शावर अपने पीक पर है। इसका मतलब ये है कि अगर आसमान साफ रहा तो हमें टूटते तारों का एक शानदार नज़ारा देखने को मिल सकता है। और यही बात हमें आज के आखिरी सवाल पर ले आती है।
दिन भर की इन तमाम अच्छी बुरी खबरों, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अफरा तफरी के बीच क्या हम सब एक पल रुककर ऊपर आसमान की ओर देखना भूल गए हैं? ये सोचने वाली बात है।